चलो ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से। लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था? डिस्टेंस ऑफ, आ गई थी बात समझ में? क्या होगा बेसिकली, हमने क्या किया है कि जहां तक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल। तो पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो रुक जाएगा, ओके ना? रुक के वहीं रह जाएगा क्या? वापस चले जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई थी? चल अब देख एक छोटी सी चीज इधर ध्यान से, वैसे तो पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम मानते हैं कि एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है। कैसे लिखते हैं? ईवी से। क्या है एक्चुअली कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ले जाएं, किसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी गेन या लूज होता है उसको क्या कहते हैं? एक ईवी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? इज दी एनर्जी गेन और लूज टू मूव एन इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? वोल्ट डब्ल्यू किसके बराबर? क्यूवी के। इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं तो क्या लिख देना चाहिए? ईवी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पोटेंशियल डिफरेंस हम कह रहे हैं 1 है, तो क्या आ जाएगा? बोल वर्क इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको हमने कहना शुरू कर दिया एक ईवी। ओके क्लियर? तो ये डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली कहां से आया? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के अगेंस्ट ले जाने में जो वर्क करते हैं वो क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ओके बीच बीच में अपन एक बार अपन आमेर घूम के आएंगे। ये पहले पेपर क्या फर्क पड़ता है उससे? आ जाता। अभी अलग अलग लोग, ठीक है, बाद में तो लगाता रहूंगे। अभी तो जैसे दे रहे हो दे दो, कोई जैसे अच्छा वैसे दे देना। अभी तो ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है। लेवल थोड़ा सा रेज करते रहते हैं, थोड़ा सा लो करते रहते हैं, वो सब कुछ के साथ। क्योंकि अब जेई मेंस और नीट में कोई डिफरेंस नहीं है, 2-4 सवाल करने पड़ेंगे वो उसमें। लिख लिया? अरे बोल। लिया बेटा। चल आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल। दो चीज हमने पढ़ी अभी तक, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा और एक हमने पढ़ा पोटेंशियल। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बनाता है और क्या बनाता है? पोटेंशियल भी बनाता है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम समझना चाह रहे हैं। ओके, क्या सबने लिख लिया? अब इधर ध्यान से देख। मान ले मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, पता ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? सबको समझ में आ गया, ठीक है ना? कैसा है? अगर यूनिफॉर्म होता तो कैसा होता? पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है। अब मान ले इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैं बात करूं तो हर जगह इसकी वैल्यू बदल रही होगी। कहीं ई होगा, कहीं जो है बढ़ जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। मान ले इस चार्ज, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक बहुत छोटे से चार्ज को, एक क्यू को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाता हूं। ए से कहां तक बेटा? बी तक। और ये डिस्टेंस बहुत कम है। ये डिस्टेंस क्या है? बहुत। तो क्या मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूं क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेरिएबल, दिख रहा है, ठीक है ना? लेकिन फॉर स्मॉल डिस्टेंस वी कैन अज्यूम इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट। तो हमने क्या कहा? ए एंड बी आर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर in
वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। इफ वी मूव अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B, तो बोल वर्क डन क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल होना चाहिए क्या? अरे होना चाहिए क्या? ठीक है, इफ वी मूव अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स। बोल क्या होना चाहिए? बोल बोल बोल। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी मैंने क्या मान लिया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। डीवी क्या है हेयर? डीवी इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोल क्लियर। ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हमने निकाला। अब देख, वर्क डन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा लग रहा होगा चार्ज पे? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कष्ट ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बदल रहा है। हमने मान लिया यहां से यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट रहता है और ये ई रहता है। क्या रहता है? ई। ये डिस्प्लेसमेंट है डी आर, इसको मान लिया हमने। क्या मान लिया? डी। इनके बीच में एंगल क्या मान लिया? थीटा। तो बोल जो वर्क डन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? ई डी आर कॉस थीटा, या ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। वो किसका वर्क डन होगा? हाँ हाँ, लेकिन किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। किसका होगा? अरे होगा क्या? अरे हाँ ना बोल, लिखना छोड़ दे, 2 मिनट समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर ई है और ए से बी के बीच में नहीं बदल रहा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर हमने मान लिया, और ई और डी आर के बीच में एंगल हमने कितना मान लिया? थीटा मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बोल क्या होगा? W इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना बेटा? ये होगा ई वेक्टर डॉट। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? इसको ई डी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका और इसका रिलेशन बता दे। इसको भी डी डब्ल्यू ही लिख दे, इसको भी डी डब्ल्यू से लिखा। एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, एक दूसरे के नेगेटिव। एक्सेलरेशन नहीं आया तो एक दूसरे के क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डी डब्ल्यू ई बराबर होना चाहिए किसके बेटा? माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। तो हम कर देते हैं ये काम। ठीक है, बोल क्या हो जाएगा? ई डी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये होगा यानी, हाँ क्यू, और यहां पर भी क्यू आएगा। बोल क्यों आएगा? फोर्स तो क्यू ही लगेगा ना। अरे सही ना? तो क्या क्यू दोनों तरफ से मर जाएगा? अरे मर जाएगा क्या? यानी ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डीवी बाई। ये हमारा एक रिलेशन आया। क्या आया? बोल इस रिलेशन से क्या समझा? हाँ, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू, अरे तो शर्मा के क्यों बोल रहा? जोर से बोल। क्या है? रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल टाइम के साथ भी बदल सकता है किसी। हम क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज इक्वल टू दी विद नेगेटिव साइन, विद। आ गई बात समझ में? यानी E बराबर है किसके बेटा? माइनस डी। इस डीवी बाई डी आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेडियंट शब्द हमने पहले भी इस्तेमाल किया। ग्रेडियंट बेसिकली क्या बताता है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज को नोटिस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। कहाँ पढ़ा था हमने? वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था हमने। किसमें? किसमें? फ्लूइड में। जब हमने विस्कोसिटी लिखी थी, डीवी बाई डी एक्स लिखा था भाई। ठीक है, थर्मल में भी था। ठीक है, टेम्परेचर जो प्रेशर ग्रेडियंट उसमें फ्लूइड में एक जगह और आया था। तो ग्रेडियंट बेसिकली कॉमन टर्म है। ग्रेडियंट का मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो जो रेट ऑफ चेंज लिख देते हैं उसको ग्रेडियंट कह देते हैं। तो हम ये पोटेंशियल का क्या देख रहे हैं बेटा? ग्रेडियंट देख रहे हैं। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव है उस किसके बराबर होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड के। क्या ये चीज क्लियर सबको? अभी भी लिखने के लिए नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अब देख, पोटेंशियल को मैंने कहा था स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ है। क्या? तो याद रख, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी पोटेंशियल का चेंज डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, पोटेंशियल भले ही स्केलर होगा
लेकिन ये नहीं कह रहा कि इधर भी इतना ही बदलेगा, इधर भी इतना ही बदलेगा, इधर भी इतना ही बदलेगा। पोटेंशियल का चेंज किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पर। समझ गए? ठीक है, मान ले यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज और हमने कहा भी पोटेंशियल की बात करो, इधर कितना बदल रहा है, इधर कितना बदल रहा है, तो चेंज जो है वो डायरेक्ट सारी डायरेक्शन में सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर। क्या ये चीज क्लियर? ठीक है, देख इधर ध्यान से, यहां पर चाहे तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। डी आर तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास आया, इसको हमने थोड़ा सा और इलोबरेट कर दिया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? डीवी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बोल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट, सॉरी डी, अब वेक्टर हटा के कॉस थीटा लिख देते हैं, ई डी आर कॉस थीटा बोल लिख सकते हैं क्या? थीटा किस किस के बीच का एंगल दिया? इलेक्ट्रिकल फील्ड और, अरे सही ना? ठीक है, अब देख इधर ध्यान से, फर्स्ट केस मैंने लिया। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी हम किधर मूव कर रहे हैं? फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की, अरे तभी होगा, ये फील्ड है, इधर ही हम चले तो ई और डी आर का एंगल क्या होगा बेटा? होगा। अरे क्लियर? तो बता डीवी कैसा आना चाहिए? डीवी क्या आना चाहिए? डीवी विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? माइनस ई डी आर। ये होगा, यानी कैसा आ रहा है बेटा? नेगेटिव। क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। डीवी नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब? गेन एनर्जी और एनर्जी की फॉर्म में नहीं पूछ रहा, डीवी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? भाई चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और तेरा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इनिशियल ज्यादा है। ठीक है, देख मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में गया, यहां से यहां गया, तो डीवी क्या लिखूंगा? यहाँ पोटेंशियल माइनस ये, अब ये नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ज्यादा था। यानी क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, घटता है। क्लियर बेटा? तो फिर ये दिमाग में फिट कर ले कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? घटता है। आगे बात समझ में? देख इसको और एक तरीके से समझ लेते हैं, हो सकता है हमें यकीन ना हो कि यार ऐसा कैसे होता है, क्या कह रहे हैं। ठीक है, देख इधर ध्यान से, ये पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है बेटा, इससे एक पॉइंट लिया मैंने R1 डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट लिया मैंने कितनी डिस्टेंस पे बेटा? R2 डिस्टेंस पे। ये दूसरा पॉइंट है कितनी पे बेटा? R2। कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है बेटा? R2 ज्यादा। ओके, इसको पॉजिटिव चार्ज माना तो बोल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या इसका ऐसे होगा? क्या होगा? अब मैंने तेरे से पूछा पॉइंट 1 पर पोटेंशियल लिख, के क्यू बाई R1 होगा, के क्यू बाई, ओके। पॉइंट 2 पर वो लिख पोटेंशियल, बोल क्या होगा? कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? के क्यू बाई R1 ज्यादा होगा। यानी यहाँ जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में गया तो ज्यादा से क्या हो गया? कम हो गया। आ गई बात समझ में? यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से क्या होता है? कम होता है। अरे आ गई क्या बात समझ में? अरे बोल। अब हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, मान ले माइनस क्यू, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आ रहा होगा क्या? यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, उस पर पोटेंशियल लिखा, ये R1 डिस्टेंस है, इस पर लिखा के क्यू बाई R1 विद नेगेटिव साइन। यहाँ हमने पोटेंशियल लिखा V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई R2। बता कौन सा ज्यादा होगा? बोल 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 बोल। होगा नेगेटिव में -3 बढ़ा कि -5 बढ़ा? -3 बढ़ा। आ गई ना बात समझ में? तो देख इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से फिर से पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हो रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के, ओके। तो आ गई बात समझ में? तो बस ये चीज, ये आगे बहुत काम आने वाली है हमारे, ये चीज की इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से घटेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट जाने से। आ गई बात समझ में? बोल। ठीक है, तो थीटा 0 तो कैसा आया? नेगेटिव। क्या लिखा हमने? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीजेज while moving in डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या ये बात क्लियर सबको? इसका उल्टा सेकंड केस हो जाएगा, अगर हम थीटा को क्या ले ले बेटा? 180 डिग्री ले ले, तो क्या डीवी ईडीआर आ जाएगा बेटा? क्या ये पॉजिटिव आ गया बेटा? तो क्या हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल इंक्रीज वाइल
मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। ओके बेटा, बोल, बात समझ में आ गई? देख, लिखना चालू कर दिया पहले, है ना, कट 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 कट। ओके, चल इधर देख, तीसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डीवी जीरो हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मारूंगा चारों। अगर v फाइनल और v इनिशियल सेम है, मैं ठीक है, इसका मतलब क्या है? v कांस्टेंट है। अरे क्या है? v कांस्टेंट। अगर किसी चीज का चेंज जो है वो जीरो है, इसका मतलब वो चीज क्या है? तो क्या समझे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर जो है पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करें तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर? अरे सही ना? बोल, क्या डीवी जीरो आ जाएगा? यानी वी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। क्या लिखा? परपेंडिकुलर टू फील्ड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या? तो लिख ले तीनों बातें फटाफट फटाफट फटाफट। इसका नाम भी लिख लेना, डीवी बाई डी आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यही लिख लेना, डीवी बाई डी आर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये इसी के नीचे लिख लेना। लास्ट वाला लिखनी है, लास्ट लाइन। मेरे को तो लगा लिखना नहीं था लास्ट लाइन। ले, तू भी क्या याद करेगा? लास्ट लाइन तेरे को दिखा दी मैंने, बाकी किसी को नहीं दिखा रहा था। हम ऐसे जाएं या ऐसे जाएं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। दिख रहा है तेरे उधर? थीटा 90 आया तो डीवी क्या आया? जीरो आया। हाँ, प्रैक्टिकली बेटा, ये जब तेरे रिलेशन समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। अब सोच देख इधर ध्यान से, मान ले तेरा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, ठीक है ना? क्या कहना चाह रहा है ये समझ, ठीक है? तू इधर अगर चल रहा है तो तेरा पोटेंशियल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए भाई, इतनी सी बात कर रहा है। ठीक है, समझ गया? अब ऐसे समझ, पॉइंट चार्ज के लिए था, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए तो इधर 90 डिग्री पे ऐसे चला, इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के 90 डिग्री। ओके, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बना ले, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड के 90 डिग्री चल, यहां पर कैसे चलेगा? ऐसे, ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अब तू सोच, ये एक गोला बनेगा, बनेगा, इस गोले पर तू सोच क्या पोटेंशियल आएगा? के क्यू बाई आर। सब जगह क्या आएगा? के क्यू, यानी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। भाई अगर तेरा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सोच बेटा, है ना, और मैं कहूं यार इसके परपेंडिकुलर अगर तू मूव करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के तेरे को हमेशा परपेंडिकुलर चलना है, इस पॉइंट से चलना शुरू करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर चलना है, तो तू कैसे चलेगा? गोले पर चलेगा भाई, गोला ही के तो हर पॉइंट परपेंडिकुलर होगा इसके। तो बता इस पर पोटेंशियल क्या आएगा? के क्यू बाई। अरे लिख लिया क्या? जल्दी लिखो।
अरे लिख लिया मेरे प्यारों। हाँ लिख लिया क्या? लिख लिया सबने? चल अब देख इधर ध्यान से। एक एग्जाम्पल छोटा सा, मान ले ये तेरा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैंने इसमें कुछ पॉइंट लगा रखे हैं, जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। और मैंने कहा इफ वी ए कॉमा वी बी कॉमा वी सी एंड वी डी आर पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, देन ऑप्शन नंबर वन, VA is greater than VB is greater than VC is greater than VD. Option number two, VA is less than VB is less than VC is less than VD. Option number three, VA is equal to VB is greater than VC is greater than VD. Option number four, VA is equal to VB is less than VC is less than VD. ठीक है, थर्ड और फोर्थ अलग अलग बोल फटाफट। सवाल तो जरूर पढ़, इतना बड़ा है सवाल की पढ़ते पढ़ते ही शाम हो जाएगी। एक तो लाइन लिखी है सवाल, आ गई ना समझ में लड़की? ठीक है, देख ए और बी ये क्या है, परपेंडिकुलर टू फील्ड है, यानी इनमें पोटेंशियल में चेंज नहीं, यानी ए और बी बराबर होने चाहिए क्या? अब ए से हम गए सी पर तो क्या फील्ड की डायरेक्शन में गए? हाँ, यानी पोटेंशियल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी इन पर इससे ज्यादा होना चाहिए। और डी पर जाए तो और इधर गए, यानी और कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा बोल, सबसे ज्यादा किस पर? ए और बी पर, दोनों पर बराबर। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी सी एंड वी सी शुड बी ग्रेटर देन वी डी। तो कौन सा ऑप्शन? अबे फोर्थ कहां से हुआ? फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटेगा, घटेगा। तो फिर ये, अगर एरो ऐसे लगा देता तो कौन सा ऑप्शन सही होता? फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। ओके, आ गई बात समझ में? ठीक है, परपेंडिकुलर पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ओके, अरे क्लियर? ठीक है, जीरो नहीं कांस्टेंट। आ गई बात समझ में? तो छोटा सा सवाल लेकिन काम का सवाल। ओके, लिख ले। अरे लिख लिया क्या? अब अगली चीज देख इधर ध्यान से, नोट लगाकर लिख रहा हूं फिर से।
ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है क्या बेटा बी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ओके, ए से बी तक मैं किसी, यहां पोटेंशियल मैंने मान लिया वी है, यहां पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया वी। किसी चार्ज को ए से बी तक लेके जाऊंगा, क्यू चार्ज को, तो जो वर्क डन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बेटा, क्यू वी बी माइनस वी ए। बोलिए लिखूंगा क्या? क्या इसमें कई पाथ पर डिपेंड किया कि ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं, बोल कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इसको W1 कहूं, इसको W2 कहूं और इसको W3 कहूं, तीनों वर्क क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, आने चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में। हमने बेसिकली क्या कहा, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उनमें वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे भी कंजर्वेटिव होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, तो ऐसे फील्ड कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी हमने कौन से चैप्टर में, 5वें चैप्टर में पढ़ ली थी, वर्क पावर एनर्जी की। कंजर्वेटिव फोर्स की दो प्रॉपर्टी होती है, क्या बोल, एक तो सर जो टोटल एनर्जी का चेंज होता है ना, वो तो किसी में भी होता है, चाहे कंजर्वेटिव हो, ये मत कर। वो तो पहला लूप में वर्क जीरो और वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव। अच्छा, अगर किसी को ये ध्यान है क्या कि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि किसी फोर्स को कंजर्वेटिव चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ध्यान है? ठीक है, अरे ध्यान है, भूले तो नहीं? ठीक है, आपने कैसे चेक किया था कि अगर हमारा कोई है तो डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा वाई बराबर होना चाहिए डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा एक्स, फिर जेड के लिए और फिर उसके लिए, है ना, ऐसे करिए। ये हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होने चाहिए, सेम हो। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन होते क्या है, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? अगर हमारी इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों है और हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वाई और जेड विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कैसे ले जाएंगे, कौन, याद आ गया ना? ऐसे आती है धीरे धीरे चीज, है ना। और अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, अब ये यहां समझ में आ गया तेरे को कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज बेसिकली अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कैसा है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। घुमाकर वापस ले आए तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन हमेशा होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। वापस वही आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ओके, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो इसमें बेसिकली ये जो फोर्स होगा ये इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। चल, तो अब इधर देख, अगली चीज दिखा रहा हूं तेरे को। यहां तो लिख ही देना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, देख आगे एक जगह वेरिएशन भी आ जाता है, ये कई बार कंजर्वेटिव नहीं रहता, लेकिन अपने लिए अभी फिलहाल कंजर्वेटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत। क्लियर क्या? चल आगे आ, देख इधर ध्यान से। हमने लिखा, नोट में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ई वेक्टर बराबर था किसके बेटा, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, यही था। अगर कोई दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनके कंपोनेंट भी बराबर होते हैं, एक्स कंपोनेंट एक्स के बराबर, वाई कंपोनेंट वाई। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, बोल लिख सकता हूं क्या? और क्या लिख सकता हूं, बोल दूसरा, ई वाई क्या होगा बेटा, माइनस डीवी बाई डी वाई। और ई जेड बोल, माइनस डीवी बाई, अरे होना चाहिए क्या? अब याद ना कि ये सारे जो तेरे डिफरेंशिएशन होंगे ये पार्शियल होंगे, क्या होंगे, पार्शियल। तो तू चाहे लगाना चाहे तो साइन लगा दे, वरना ये ध्यान रखना ये कैसे होंगे, पार्शियल। कैसे होंगे, पार्शियल। कौन सा ये, नहीं, ये तो फुल हो रहा है ना। ठीक है, जब कंपोनेंट में तोड़ा तो जब एक्स का देख रहे हो तो वाई और जेड आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया तरीका। आगे क्या बात समझ में, अरे बोल। लिख लिया?
सवाल समझ में आया? किसी रीजन में हमें जो पोटेंशियल है उसका एक वेरिएशन दे रखा है कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कैसे वेरी कर रहा है। ओके, एक रिलेशन दे रखा है पोटेंशियल के वेरिएशन का, और हमसे कहा कि इस पर्टिकुलर रीजन में 1 to 1 पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर क्या होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होना चाहिए। बोलो क्या करोगे? पहले क्या निकालोगे? ई एक्स, फिर क्या निकालोगे? ई वाई, फिर क्या निकालोगे? ई जेड, और फिर आप लिखोगे ई बराबर होगा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, और ई जेड के कैप। ओके, जब हाँ भाई किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू रख दोगे वो। ओके, तो ठीक है, पहले ई एक्स को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। ओके, चल ठीक है, फटाफट जल्दी से चालू हो जा। इधर देख, ध्यान से सुन, अरे पीछे ध्यान से सुन ले, क्या होगा बेटा? ई एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये होना चाहिए। ठीक है, माइनस को बाहर पटक दे, v इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट। देख एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, थोड़े कुछ समझने में आसानी रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, ये होगा, यहां लिख रहे हैं हम डेल्टा y डेल्टा x, किसका कर रहे हैं बेटा? 2x² y माइनस वाई जेड और प्लस का 2x z², यही कर रहे हैं। ओके, बोल क्या आएगा? जल्दी से बोल, माइनस तो बाहर है, पहली टर्म में बोल क्या होगा? कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन क्या 5x में अगर 5 है तो 5 को जीरो करके x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो 0 × 1 जीरो हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 2y इज अ कांस्टेंट, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या आना चाहिए बोल? क्या आना चाहिए लड़की? क्या आना चाहिए लड़की? क्या आना चाहिए? 4xy आएगा। अरे लल्लू, इधर देख, 10, ठीक है, और ये मैंने कहा मान ले ए कांस्टेंट है, और ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर, क्या करेगा? ए को बाहर निकालेगा, क्या लिखेगा? 2x। तो यहाँ किसका डिफरेंशिएशन कर रहा है बेटा? 2x² वाई का, 2y बाहर रखा, और x² का डिफरेंशिएशन। अगर अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल होता है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कांस्टेंट एज इट इज रह जाता। तो यहाँ पर 2y इज अ कांस्टेंट, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या आएगा? 4x। चल, तो पहली टर्म आ गई क्या? अरे बोल, ले पहली टर्म आ गई कितनी बेटा? 4xy। अब अगली टर्म बता क्या आएगी? आ गया ना दिमाग में, बस चलने लग जाता है दिमाग। ठीक है, ये हो गया, यहाँ बोल 2x। हाँ, x का डिफरेंशिएशन x होता है ना। हाँ तो फिर तो धतूरा खा के क्यों बोल रहे हो? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, क्या बचेगा? 2z²। ओके, क्या होगा? प्लस 2z²। बोल क्या सबको समझ में आ गई क्या? अब एट पॉइंट निकालते, ये तो एक्स की जर्नल टर्म आ गई, हमको तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, किस पर बेटा? 1 to 1 पे, तो एट 1 to 1 निकाल दे, एट 1 to 1 क्या रखेगा बोल? x की जगह 1, y की जगह 2, और z की जगह 1। ओके, बोल क्या आ जाएगा? e x माइनस x की जगह 1, y की जगह यानी 8 बन जाएगा ये। ओके, यहाँ पर z की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, तो कितना? +2 यानी माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वेक्टर कर दे, ई एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू 10 आई कैप, यही होगा। ओके, अब निकाल ई वाई और ई जेड अपने आप। हाँ निकाल फटाफट ई वाई और ई जेड। अब जब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई करेगा तो तेरे लिए कांस्टेंट क्या होंगे? एक्स और जेड। ठीक है, ओके। प्लस नहीं करेगी, वेक्टर फॉर्म में लिखेगी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2। प्लस हो जाते हैं क्या सीधे वेक्टर? मुझे पूरा ई वाई चाहिए।
मुझे पार्शियल का मतलब नहीं। ये बात तो तय है कि सबका एक जैसा नहीं आएगा, है ना। हाँ, ई एक्स ई वाई ई वाई, कि जो आया लिख ले तू। ठीक है। इजेड निकाल, निकाल लिए दोनों। अब बोल दे वेक्टर क्या बना। अरे ई वेक्टर क्या आया। हाँ तो पूरा लिख दे। ई वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ आई में कितना आया, आई, हाँ फिर जे में कितना आया, हाँ माइनस जे कैप, ओके, और के में कितना आया, बस आगे बात। न्यूटन पर कूलाम भी लगा दे इसके आगे, ओके। बोल क्या आ गया क्या सब। ई वाई कितना आया और ई जेड कितना आया, ओके बिल्कुल सही है, शायद सबके सही सही आ गया दिखता है। ठीक है, देख इधर ध्यान से, ई वाई निकाला हमने माइनस, मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वाई के साथ सीधे ही, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, वाई का 1 यानी 2x², यहाँ पर ये माइनस का जेड, ये 0 पूरा, ओके। यहाँ पर वैल्यू रखी 1 to 1, एट 1 to 1, ये 1 रखा तो 2, और ये रखा 1, तो 2 में से 1 गया तो यानी माइनस का 1 आ गया क्या, यानी ई वाई हमारे पास, ई वाई वेक्टर हो गया क्या बेटा, माइनस का जे, ये हुआ। ई जेड निकाल ले, एट 1 to 1 निकालेंगे। ई जेड पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का -y, और तीसरे वाले का 4xz, यही होगा। फिर वैल्यू रखी हमने इसमें, x की जगह, y की जगह क्या रखेंगे 2, तो माइनस का 2, यहाँ 1 और 1 तो 4, -4, और ये तो प्लस का 2। अबे प्लस का 2 आएगा ये तो, हाँ बाहर माइनस होगा वो बात अलग है, ठीक है, अंदर तो प्लस का 2 आया, तो फाइनली क्या आया, माइनस का 2, ओके क्लियर। तो माइनस का 2 यानी इजेड कितना आ गया बेटा, माइनस का 2 के कैप, यानी हमारा फील्ड वेक्टर कितना हो गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 10i माइनस का जे कैप, और ओके न्यूटन पर कूलम। कई बार हमसे मैग्नीट्यूड पूछता है कि मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, बोल। तो सबको पता है ना, अरे यार वेक्टर पता लग गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी पता लग जाता है। तो अगर हमसे ई का मैग्नीट्यूड पूछता तो हम लिखते हैं ई का मैग्नीट्यूड होगा 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। हाँ जो भी है, आ गई बात समझ। तो अगर हमें वेरिएशन दे रखा है पोटेंशियल का, तो उससे कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्राप्त करते हैं, क्या सबको समझ में आ गया। अरे क्लियर क्या बोल, ठीक है। अच्छा इसी सवाल में जरूरी नहीं है आपसे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछे, आपसे ये कह सकता था कि इस रीजन में, सुन ले, इस रीजन में एक +2 कूलाम का चार्ज मैंने इस पॉइंट पर रख दिया, बता उस पर क्या फोर्स लगेगा, हुई। तो हमें बेसिकली पहले ई निकालना है, फिर उसको क्यू से मल्टीप्लाई और कर दो, ओके। चार्ज को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। क्यू स्केलर है, ई वेक्टर है, क्यू ई जब तू कर रहा है एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, इट इज नॉट स्केलर प्रोडक्ट, इट इज नॉट वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ स्केलर, ओके क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट और वो नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो सिंपल है, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, वेक्टर के साथ, है ना, ठीक है, ओके। चार्ज को साइन के साथ लेना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। अरे आना बोल। तो मैं ज्यादा सवाल इस पर नहीं करा रहा, एक मैंने करा दिया है, क्या ध्यान रखना है, क्या होता है, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, और ई जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, सारे डिफरेंशिएशन पार्शियल होते हैं, ठीक है। क्या टाइम हो गया, 2 मिनट और लूंगा बस, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो एक फॉर्मूला है ना जो अभी हमने लिखा है, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, जो अभी हमने निकाला, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। देख इधर ध्यान से, फिर से नोट में आगे बढ़ रहे हैं। ई हमने लिखा क्या बेटा, माइनस डीवी बाई डी आर, और हमने लिखा टीवी इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर, ये लिखा क्या। अरे आना बोल। इसमें हमने पॉइंट को बहुत क्लोज माना था, क्या माना था, क्लोज।
अगर पॉइंट फार अहेड हो, दूर दूर हो, उनके बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए? अरे हो जाएगा क्या? ठीक है, तो अगर दो पॉइंट के बीच में फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो जाना चाहिए बोल? डी इंटीग्रेशन, और यहां पर किसका इंटीग्रेशन? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन, ये होगा। अरे है ना बोल? एक पॉइंट को 1 मान लेता हूं, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r1 मान लेता हूं, दूसरे पॉइंट को 2 मान लेता हूं, उस डिस्टेंस क्या मान लेता हूं? r2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? r। ओके, क्लियर? तो यहां देख, पोटेंशियल इस पर अगर मैं मानूं v2 और इस पर v1, तो क्या v2 माइनस v1 आ जाना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाना चाहिए। किसके बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कहां से कहां तक बेटा? r1 से r2। तो ये याद रख, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या कर दे बेटा? ओके, अब देख, इसमें जर्नली हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन में ही मूव कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन में, तो इसको ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी आर, अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन पर ही मूव करते हैं। ओके, अब इनमें से एक को इन्फिनिटी कर दो, इनिशियल वाले पॉइंट को, तो ये V1 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, जीरो हो जाएगा। V8 इन्फिनिटी, यानी पोटेंशियल आ जाएगा। तो अगर पोटेंशियल निकालना है, ये तो हमने क्या निकाला? पोटेंशियल। और हमने कहा फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट, बोल क्या होगा? पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा? ये हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ई डी आर, और कहां से कहां तक आ जाएंगे? इंफिनिटी तक। ठीक है, ओके। तो ये भी चीज क्लियर। अब लास्ट, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये आगे पूरे चैप्टर का बेसिकली बेस है। ये जो ये है, ये सारे काम आगे यही करने हैं अब हमको। लास्ट चीज एक छोटी सी लिख लिया गया है। अभी तो घर जाना, जल्दी जल्दी लिख लोगे, है ना? हाँ लिख लिया, और मैं तो पहले तो कहता अभी नहीं लिखा। मैथ्स का वालों का तो टेस्ट है वालों की क्लास। हाँ मैडम आई ना, अभी आई नहीं क्या? मैडम आ गई। देख इधर ध्यान से, या नोट में ही लिख ले। नहीं नहीं, देख इधर ध्यान से, ये बहुत जरूरी चीज है, क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी। क्वेश्चन तो ये सारे उड़ जाएंगे अगर ये समझ में आ गए। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म। ओके, मान ले एक पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर d1 है, मतलब जो भी हमारा ओरिजिन है उससे डिस्टेंस कितनी है? d1। एक पॉइंट ये है जिसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? d2। ओके, यहाँ पोटेंशियल v1 माना हुआ, यहाँ पोटेंशियल v माना हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म होगा E। अब हमने अपना ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्या होगा बेटा? v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए बेटा? E और डी आर, ये होना चाहिए। ई डी, कहां से कहां तक गए? D1 से D2, यही गए, D1 से D2। ओके, ठीक है। अब हमने कहा ये तो यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा। डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो D2 माइनस D1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2 माइनस, तो V2 माइनस V1 मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? E, और क्या बेटा? D2 माइनस D1। D2 माइनस D1 क्या है? बेसिकली माइनस भी आएगा, ये ले माइनस, हाँ माइनस। ओके, D2 माइनस D1 क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। लेटस से इसको D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? D। तो क्या D2 माइनस D1 को D लिख सकता हूँ? तो हमने लिख दिया V2 माइनस V1, मेरे पास क्या आ गया बेटा? माइनस का ED। अब हमको पता है कि यार इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से तो पोटेंशियल घटा होगा, यानी V2 जो होगा वो नेगेटिव होगा, V2 माइनस V1 नेगेटिव आएगा, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट होगा, ये क्या होगा? लो। तो अगर मैं V1 माइनस V2 लिख दूं उसको सिंपली, तो क्या आ जाना चाहिए? ED आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए क्या? ED। अब V1 माइनस V2 को मैंने कह दिया पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसे लिखा जाएगा? V इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? ED लिखा जाएगा। ओके, तेरे को यूनिफॉर्म फील्ड दिया मैंने, और कहा देख इधर सुन ले बात, यूनिफॉर्म फील्ड इधर ऐसे है 2 न्यूटन कूलाम का, कितने का? 2, ऐसे जा रहा है। और मैंने एक पॉइंट यहां दिया, दूसरा पॉइंट का तेरे से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने पे बेटा? 4। बता दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 8 होगा।
किसका ज्यादा होगा, इसका, इसका क्या होगा, कम होगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हम ये बहुत यूज करेंगे, V इज इक्वल टू क्या बेटा, ओके क्लियर। ये तीन चार जो पांच मैंने छोटी छोटी चीजें लिखी है ना बेटा, ये ध्यान रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे V2 माइनस V1 इजिकल टू नेगेटिव ऑफ EDR, R1 से R2। फिर हम पोटेंशियल निकालने के लिए अगर हम इनफाइनाइट पे जीरो मान रहे हैं तो लिख सकते हैं V इजिकल टू माइनस ऑफ EDR इंफिनिटी टू R। और यूनिफॉर्म फील्ड में दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम V इजिकल टू क्या लिख देंगे, ED लिख देंगे। ओके, ये याद रखना, ये V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इट इज V2 माइनस V1, ओके, और रादर V1 माइनस V2।